हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या ये बिंदु संरेखीय हैं। तो यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, इसको आपको प्रूव करना है या देखना है कि ये संरेखीय है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखीय हैं। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1,5 और 2,3 और -2, -11। आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट 1,5 मतलब 1,5, 2,3 और जो आपका -2, हो गया। आपको कैसे फाइंड करना है, मतलब किस तरह से आपको ज्ञात करना है। आप D1 मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को D1 आप कर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आप D2 कर लीजिए और इस पूरी दूरी को D आप मान लीजिए। इस तरह से आप इसको हल कीजिए। अब क्या करना है, आपको D1 निकालिए और D2 निकालिए, फिर D निकालिए। D1 प्लस D2 अगर D के इक्वल मतलब बराबर आ रहा है तब आपका पॉइंट संरेखीय है, अगर नहीं तो संरेखीय नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम D1 को निकालते हैं। D1 क्या होगा, 2 माइनस का 1 अंडर रूट लगाइए, 2 माइनस का 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 माइनस का 5 प्लस लगाइए, 3 माइनस का 5 माइनस का हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ये आपका D1 हो गया। D1 कितना आएगा, अंडर रूट 1 और 2 दूना 4 तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो √5 आपका D1 आ गया। D2 निकालिए आप, तो D2 किस तरह से, -2 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर -2 फिर -2 तो -4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाइए, -11 -3 तो -11 और -3 कितना हो जाएगा, 3 1 4 -14 तो -14 का स्क्वायर कर दीजिए। अब टोटल कितना आएगा आपका, अंडर रूट 4 चक्कू 16 प्लस 14 का जो स्क्वायर होता है -2 बार है, मतलब माइनस को 14 × 14 करोगे तो प्लस ही आएगा, तो 196 मतलब 196 इसका होता है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1 और 1 1 2, तो ये आपका होगा 212। आइए अब हम निकालते हैं डी, कैपिटल डी निकालते हैं। तो कैपिटल डी को जब हमने निकाला, मतलब ये पूरी बड़ी वाली जो डी है इसको इस तरह से कैपिटल, इसको -2 से -1 जाएगा तो -3 होगा। यहाँ पर -2 -1 -3 हो जाएगा, -11 से -5 जाएगा तो प्लस लगा करके माइनस का कितना हो जाएगा 5 1 6 16 का स्क्वायर। अब कर लीजिए इसको, तो अंडर रूट के अंदर ये होगा 3 3 9 प्लस का 16 का स्क्वायर होता है 256 मतलब 256, और 256 का जब आप करोगे टोटल 9 6 15 का 5 हसिला है 1 और 5 1 6 और 265, तो ये जो आपकी सबसे बड़ी वाली जो पूरी दूरी है वो कितनी है 265 है। अब आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या वो 265 के इक्वल होगा, तो नहीं होगा। आप क्लियर मतलब सही तरीके से आप देख सकते हैं कि D यहाँ पर इस तरह से आप लिखिए कि D1 प्लस D2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है D के, नहीं है बराबर D के। अतः अब इस तरह से आप इस तरह इधर लिख सकते हैं, अतः यह तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D1 प्लस का D2 नहीं बराबर है, मतलब नॉट इक्वल टू D, इस वजह से ये संरेखी नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ, कि यहाँ पर दिया गया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और जो तीसरा पॉइंट है 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, मतलब कि जो कॉर्नर पे होते हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये राइट एंगल है, इसके अंदर समद्विबाहु का मतलब ये होता है जिसकी 2 भुजाएं समान हों। मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपकी समान होनी चाहिए, तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कर्ण तो हमेशा बड़ी ही होती है। तो हमने एक जो एग्जाम्पल जो उदाहरण लिया तो वो कौन सा लिया, समकोण त्रिभुज का। अब हम एक पॉइंट, जो पहला पॉइंट दिया गया इन्होंने 5, -2 दिया है तो 5, -2 ये रख लिया हमने। ये वाला जो पॉइंट दिया है 6, 4 रख लिया हमने यहाँ पर। जो लास्ट बचा ये वाला तो 7, -2 ये रख लिया। अब आपको ऐसे प्रूव करना है कि इन दो
मतलब कि कोई दो भुजाएं बराबर हो जाएं तब वो आपके जो पॉइंट मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करके इनका d1 निकालते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं d1, इसको हम d2 कर देते हैं और इस वाली दूरी को हम d3 कर देते हैं। अब अगर दो भुजाएं बराबर आ गई d1 इज इक्वल टू d2 या d1 इज इक्वल टू d3 या d2 इज इक्वल टू d3, तब आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले d1, तो d1 को हम फाइंड करने के लिए अंडर रूट 6 माइनस का 5, मतलब 6 माइनस का 5 हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर करोगे प्लस लगाओ। 4 यहाँ पर कितना दिया, 6 का 4, ये 4 दिया गया है। 4 में से 2 जाएगा, लेकिन माइनस का 2 है तो प्लस का कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए आप, बराबर हो जाएगा 6 छाक 36 और 1 37, तो अंडर रूट 37 आ गया आपका, ये आ गया। d2 फाइंड कर लीजिए। d2 को फाइंड करने के लिए 7 में से 6 गया, कितना बचा 1 बचा, प्लस का माइनस का 2 से माइनस का 4 गया, माइनस का प्लस ये लगा है, स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस का कितना बचा 6 का स्क्वायर। अब देख लीजिए आप ऐसे ही कि यहाँ पर 1 प्लस का 36, मतलब ये अंडर रूट 37 आ गया। अतः d1 इज इक्वल टू d2, d1 इज इक्वल टू d2, इसका मतलब क्या है कि दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आप इसको बेहद ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।